हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 मई। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। आज 139 पॉइंट की हमें गिरावट दिखाई। हालांकि थोड़ा वीक दिख रही है इंट्राडे में, लेकिन इतना भी कुछ डरने की बात नहीं है। अभी भी हमारा इंट्राडे जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है और प्राइमरी तो हम बुलिश ही है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ये एक हमारे ऊपर से ट्रेंड लाइन आई, इधर से हमें काफी बार रिजेक्शन मिला है। ठीक है, अगर मार्केट ये जो येलो कलर का जोन दिख रहा है, ये वाला मार्केट इसके ऊपर रहती है तो ऊपर हम यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न दिखती है यहाँ पे आने के बाद तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। पॉजिटिव पैटर्न ना, बुलिश पैटर्न, तो ये टारगेट के लिए देख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक करता है तो ऊपर का लेवल 49,300, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 49,500, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 49,600 तक का। ठीक है, और नीचे के साइड अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी, 48,800 तक लेके जा सकती है। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 48,600 तक का। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। डिसेंडिंग वाइड रेंज आया है। ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,189 से लेके 49,277 लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 49,420 से लेके 49,512। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,636 से लेके 49,705। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,815 से लेके 49,888। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 50,021 से लेके 50,100। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 50,230 से लेके 50,306। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,429 से लेके 50,505। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,963 से लेके 49,042। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,764 से लेके 48,836। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,517 से लेके 48,600। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,315 से लेके 48,387। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,126 से लेके 48,195। आखिरी सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,940 से लेके 48,009। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है और आपके ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद इसकी आपको एक्यूरेसी ड्रॉबैक पता चलेगी। ठीक है, अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वहां से आप वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ताकि जो भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो इस सेटअप से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। ठीक है, अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा ही नहीं, हम ट्रेड में एंटर कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये सेटअप का तो जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको यहाँ पे दिख जाएगा हर जगह पे। ठीक है, तो ये पहला रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। दूसरा रूल, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है
तो उसको वहां पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन का जो थ्रेशोल्ड है टाइम फ्रेम वो 15 मिनट तो उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए, या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है। उसके बाद वो ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ये इस सेटअप का बेसिक रूल है, इसके अलावा हमारा ट्रेड बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद जब ब्रेकआउट आता है और जब एंट्रीज की बारी आती है, तो एंट्रीज में दो एंट्रीज है, एक सेफ एंट्रीज होगी और एक एग्रेसिव एंट्री होगी। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री क्या है मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर मार्केट यहाँ पे अभी कल यहीं पे ओपन होती है तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं है, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो कहीं पे अभी आके रुकती है। और उसके बाद ये हमारा दोनों रूल मेट करती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, रूल नंबर 1 मेट हो गया। और ये अगर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और ये गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को शांत होने देंगे, कंसोलिडेट होने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन पे। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है, सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे हम ये रूल नंबर 1 और 2 मेट करती है, प्राइस यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये बीच में कहीं गैप अप होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, फिर उसके बाद वो सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। रूल नंबर 2 अगर इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देना, ठीक है, जैसे गैप अप में किया था। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये वाले सपोर्ट 3 में नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, रूल नंबर 2 मेट हो जाता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करते तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे। नॉन ट्रेडिंग जोन के ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद। उसके बाद ये दोनों रूल मेट होती है, उसके बाद जिस साइड का ये ब्रेकआउट कर सकती है वो करती है, उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट गाइस, सपोज करते हैं हमारा दोनों रूल मेट हो गया, प्राइस इसके अंदर है और ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, हम ऊपर के ट्रेड में एंटर हो गए। टारगेट क्या होगा, 1 2 ये लेवल होंगे। अगर ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर किए तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर हुए तो ये वाले 2 ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर सस्टेन करके दोनों रूल मेट होके ब्रेक डाउन आया और अपने नीचे का ट्रेड में एंटर हो गए, टारगेट क्या होगा, 1 2 3। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया है तो ये वाले 2 टारगेट होंगे, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया है तो ये वाले 2 टारगेट होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे निकालना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, ऑप्शन चेन में आ गए, ठीक है गाइस। अगर आप ये वाला जोन देखोगे ध्यान से, ये वाला भी जोन पूरा और ये वाला यहाँ तक का, तो ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है। कौन ये लोग है, ये लोग कॉल राइटर जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब सिंगल डिजिट पे, यहाँ पे अच्छे खासे प्रेशर है नीचे की साइड में, ठीक है। तो जो हमारा सपोर्ट का काम करेगा वो 48,500 का सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। अभी अभी एट द मनी 19 चल रहा है, यूजुअली ये 12-14 होता है, 19 हो गया है, और आउट ऑफ द मनी में तो ये काफी 22 के ऊपर चले गया है। तो इसको 500 पॉइंट क्रॉस करने ज्यादा टाइम नहीं लगी, तो 48,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा 49,600, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और डेटा की बात करें तो डेटा हल्का सा हमें बेरिशी लग रहा है, ये डेटा देखे तो, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला पूरा, इसमें तो कॉल राइटर्स थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहे पुट से ज्यादा, ठीक है। और बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, तो वो चल रहा है 0.8। 0.8 किसको इंडिकेट करता है, बेरिशनेस को, ठीक है। तो डेटा भी बेरिश है, पुट कॉल रेशियो भी बेरिश ही बता रहा है, ठीक है, और प्राइस एक्शन भी बेरिश ही चल रहा है इंट्राडे में, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, हमारे ओपन इंटरेस्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें जो एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का, वो है 49,600। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करना, आधी क्वांटिटी एटलीस्ट बुक करके लेना।
अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आता है तो अलग बात है, उसके पीछे ट्रेल एसएल करते चले जाना, नहीं तो अपनी क्वांटिटी बुक कर लेना, नहीं तो इसको हल्के में मत लेना 49,600 को, इसको लग के रिटर्न आ सकती है ट्रेंड नीचे एसएल काटने के लिए। अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो 48,500 हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब क्या बचा है हमारा, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री की बात बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला सेफ एंट्री कैसे होती है वो बताता हूँ। अज्यूम करते प्राइस अभी यहाँ पे है और हमारे दोनों रूल मेट हो गए, तो ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, कंटिन्यू 3 कैंडल वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे दोनों रूल मेट हो गया, प्राइस अच्छे वजह सस्टेन करके ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री हो जाएगी। अभी एग्रेसिव एंट्री, एज्यूम करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है और हमारा दोनों रूल मेट हो गए और ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री कर दे तो बुलिश एग्रेसिव एंट्री। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो ये वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, उसका विग भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।